मेधावी छात्र सम्मान समारोह में बोले सीएम नामी मिड डे मील योजना को लेकर की बड़ी घोषणा। कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन पर सीएम नामी का वार। राहुल गांधी से पूछे 10 सवाल। कहा गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा आया सामने। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने की घोषणा। अगले साल से हर ब्लॉक के 10 मेधावी छात्र छात्राओं को भारत दर्शन कराएगी सरकार। अंकिता मर्डर केस में एसआईटी की विवेचना अधिकारी की गवाही पूरी। अब 30 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अनसुईया प्रसाद का निधन। जनसंघ के प्रखर नेता थे अनसुईया प्रसाद। देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। बद्रीनाथ हाईवे बंद, 600 यात्री फंसे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शशि शुक्ला और सीधे आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आज लखपति दीदी का ये महासम्मेलन हो रहा है। मेरी सभी लाड़की बहन यहां बड़ी संख्या में उपस्थित है। आज यहां से देश भर के लाखों सखी मंडलों के लिए 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। लाखों बचत गटाशी जोडल्या गेलेल्या महाराष्ट्रातील आमच्या भगिनींना सुद्धा कोट्यवधी रुपयाची मदत मिळाली आहे। इस पैसे से लाखों बहनों को लखपति दीदी बनाने में मदद मिलेगी। मेरी सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभेच्छा। साथियों, आप सभी में मुझे महाराष्ट्र की गौरवशाली संस्कृति और संस्कारों के भी दर्शन होते हैं। और महाराष्ट्र के ये संस्कार भारत ही नहीं, विश्व भर में फैले हैं। मैं कल ही अपने विदेश के दौरे से लौटा हूं। मैं यूरोप के देश पोलैंड गया था और वहां भी मुझे महाराष्ट्र के दर्शन हुए। महाराष्ट्र की संस्कृति, यहां के संस्कारों के दर्शन हुए। पोलैंड के लोग महाराष्ट्र के लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। यहां बैठकर के आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। वहां की राजधानी में एक कोल्हापुर मेमोरियल है। पोलैंड के लोगों ने ये मेमोरियल कोल्हापुर के लोगों की सेवा और सत्कार की भावना को सम्मान देने के लिए बनाया है। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड की हजारों माताओं और बच्चों को कोल्हापुर के राज परिवार ने शरण दी थी। छत्रपति शिवाजी
और महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप यहाँ पर सुन रहे थे, जहाँ पर उन्होंने महिलाओं से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ बैठी सभी महिलाओं को लखपति दीदी बनता हुआ देख रहा हूँ। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। लड़की पर भाजपा नेत्री और सामाजिक संस्था चलाकर महिलाओं को रोजगार देने वाली युवती ने दुष्कर्म पीड़िता लड़की का साथ देने पर महिला पर उसे और उसके परिवार को बदनाम करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि वो उनका परिवार घबराने वाला नहीं है, किशोरी की जिंदगी बचाना मकसद है। साथ ही पूरे मामले में पुलिस को तहरीर और मानहानि का नोटिस देने की बात कही है। आपको बता दें कि अंबर तालाब निवासी भाजपा नेत्री आराम अंसारी ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि वो एक सामाजिक संस्था चलाती है जिसमें युवतियों और महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर आदि सिखाया जाता है। उन्होंने बताया कि तकरीबन 3 साल पहले एक लड़की उनके पास काम सीखने आई थी, जो कि उस समय नाबालिग थी और अच्छा कार्य कर रही थी। तो मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो माध्यम है वो ये है कि एक बच्चे के साथ गलत काम हो रहा था। इस बच्चे का 3 साल से शारीरिक शोषण हो रहा था। उसको रोकने के लिए मैंने आवाज उठाई, तो इसकी जो मदर हैं और इसके जो स्टेप फादर हैं, उन्होंने मेरे ऊपर ही एलिगेशन लगा दिए। उन्होंने मेरे ऊपर जिस प्रकार के जो एलिगेशन लगाए हैं, मेरे भाई तक को भी नहीं छोड़ा, मेरे फादर को भी नहीं छोड़ा। मतलब इस बच्चे और पंजाब के अमृतसर आपको लचोलते हैं, जहाँ पर मनीषी सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले यही चर्चा हुई कि सबसे पहले सचखंड पे जाके माथा टेकेंगे और बहुत श्रद्धा के साथ आज पूरे दिल से मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आया हूँ और बहुत आभार व्यक्त करते हुए, और सच्चाई की हमेशा जीत होती रहे। जो लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं उनकी जीत होती रहे। जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो पीछे हटें, वो नीचे आएँ। केजरीवाल साहब के लिए भी आज अरदास की है कि जल्द से जल्द केजरीवाल साहब को भी हमारे मुख्यमंत्री जी को बाहर निकालें और सच्चाई की वहाँ भी जीत हो। हम सब बहुत दिल से मानते हैं। जिस तरह आपको बेल मिली है, लगता है केजरीवाल साहब जी को भी बेल मिल जाएगी जैसे सीबीआई ने केंद्र के द्वारा। देखिए यहाँ ये तो मैंने कहा ना, जैसे सीएम साहब ने भी कहा, ये तो सचखंड है। यहाँ तो जो आके कहेगा सच्चाई की जय हो, वहाँ तो सच्चाई की जय होनी है। कहीं इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। थोड़ी देर लग जाती है। पंजाब आज दोबारा है जेल, किस तरह का लगा आपको? मैं खूब यहाँ रहा हूँ, पहले भी आता रहा हूँ, बहनों के बीच में आ गया हूँ और मेरे बड़े भाई मेरे मान साहब जो हैं उनके साथ आके, ये भी हम सब परिवार ही हैं। तो आज पूरे परिवार के साथ, मेरे दिल्ली से मेरी फैमिली भी आई है, हम सब ने परिवार के साथ आके मत्था टेका है। क्योंकि राजनीति और सरकार अपनी जगह रहती है, लेकिन परिवार हमारा सबसे बड़ा है। और मैं इसके लिए भी ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस संकट के समय में हम सबको बल दिया और तमाम साजिशों के बाद भी हमारी टीम एक परिवार की तरह से, मुट्ठी की तरह एक बहुत क्या कहेंगे यूनिफाइड पेंशन योजना जो लाई जा रही केंद्र के द्वारा, उसमें क्या कहेंगे सर? जो और बढ़ेंगे खबरों की ओर। जोवाला परवादून कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित निहाल ने जोवाला से देहरादून को जोड़ने वाले लक्ष्मीवाला फ्लाईओवर के पास क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया है। निहाल ने कहा है कि एटलस कंपनी ने एक तरफ के सड़क मार्ग को बंद कर दिया है। हर बरसात में यही हाल है। इस राजमार्ग की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया गया है। गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्र से आने वाले वाहनों व डोईवाला की जनता से इस राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए टोल लगाकर वसूली की जा रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग की गुणवत्ता की जांच करें और आरोपी अधिकारियों व कंपनी के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। साथियों, अभी हमने इस जो पुल है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग का जो पुल आ रहा है, इसके नीचे खड़े होकर आपको दिखाया कि किस तरीके से ये पुल बैठ चुका है। और ये अभी हम पुल के ऊपर खड़े हैं, इस मेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े हैं लच्छीवाला के पास। और यहाँ से ये बंद कर दी गई है रोड। एक तरफ का ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं, इधर से ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है और ये पूरा बंद किया गया है। 1-2 दिन से ये रोड बंद है क्योंकि ये रोड कहीं ना कहीं नीचे बैठ चुकी है। इसके पिलर बैठ चुके हैं, उनमें गुटके लगाए जा रहे हैं, उनको जैक से उठाया जा रहा है। तो ये गुणवत्ता है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसकी गुणवत्ता है। और यहाँ तो ये बंद किया गया है। और इससे आप थोड़ा सा जब आगे जाते हैं, जैसे ही इस फ्लाईओवर से आप नीचे उतरते हैं, यहाँ टोल है।
एलिफेंट कॉरिडोर जोन है, वहाँ एक टोल लगाया गया है और वहाँ वसूली की जा रही है जनता से। 110 रुपये छोटे 4 व्हीलर से लिया जा रहा है। हल्द्वानी के टीपी नगर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत देखने को आई है, जहां पर मामूली विवाद पर एक युवक को लाठी डंडों से इतना पीटा गया कि वो अधमरा हो गया। पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। घटना की वीडियो सामने आने के बाद पिता भी इंसाफ के लिए पुलिस के अधिकारियों के चक्कर लगा रहे। 6 अगस्त को हुई घटना के बाद से अभी तक इस मामले में पुलिस मामला दर्ज नहीं कर पाई है। कुछ मारपीट का मामला है वहाँ पे, ट्रक में किसी के साथ मारपीट हुई थी। अभी ये जांच तलब कर रखा है, तो अभी मैं भी थोड़ा अपडेट ले लेता हूँ इसमें अभी तक क्या स्टेटस है। हम शोभराज आसवानी, मेरे बेटे के साथ घटना हुई है 6 तारीख को, जिसके लिए मैं रोज जा रहा हूँ, आ रहा हूँ और कोतवाली में आता हूँ। मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। न लोगों ने होकियों से, डंडों से उसको मारा है। पुलिस ने कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं करी है। सादत आवत। पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं जब आप जा रहे हैं? पुलिस वाले कह रहे अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। 6 तारीख की घटना है। 6 तारीख की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। नहीं हुई है। कौन लोग थे मारने वाले? मारने वाले माहौल वाले हैं और वहाँ पर 5-6 जनों को तो मैं पहचानता हूँ, लेकिन ये लोग कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हल्द्वानी के टीपी नगर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत देखने को आई खबर, जहां पर मामले विवाद में युवक को लाठी डंडों से पीटा गया कि वो अधमरा हो गया। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पिता ने आरोप लगाया है कि अभी तक थाने के चक्कर लगा रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के हेरिटेज भवन ग्लोबल वार्मिंग से एग्रीकल्चर में होने वाले बदलाव व उसमें फसलों में होने वाले पोषक तत्वों की कमी को लेकर 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से एग्रीकल्चर विशेषज्ञों ने चिंतन मनन किया। क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर पर जो अभी कुछ पेपर प्रेजेंट हुए, तो उसमें ये देखा गया कि पहले जो स्टडी होती थी जनसंख्या पर आधारित, जो एग्रीकल्चर पहले होती थी, वो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन देखा जाता था कि पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कितना हो रहा है, वो सफिशिएंट उस पॉपुलेशन को हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो अब देखा जा रहा है कि जब पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल हो पा रही है फूड से, एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो अब पूर्ति तो पूरी हो चुकी है। अब ये देखा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट ये हो रहा है कि फूड उपलब्धि प्राप्ति तो पूरे पर्याप्त मात्रा में, परंतु उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू, पोषक तत्व की कमी हो रही है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित मालदेवता और शेदकी क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने प्रभावितों से मुलाकात की और तत्कालिक सहायता राशि के चेक भी बांटे। मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित विभाग अधिकारी को लेकर अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारियों को स्थिति सामान्य करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधानसभा शेरकी क्षेत्र में जो परसों भारी बारिश हुई, उससे काफी नुकसान हुआ है। कई घरों में पूरा मलबा भर गया है, उनका पूरा सामान क्षतिग्रस्त हो गया है। कई लोगों के खेत क्षतिग्रस्त हुए हैं और आज मैं सभी विभागीय अधिकारियों को लेकर यहाँ पर आया हूँ। मुझे बताया गया है कि अगर ये नाला का चौड़ीकरण हो जाएगा तो कुछ हद तक इसका समाधान होगा। मैंने किसी ने सिंचाई विभाग के अधिकारी ने कहा कि उसका आकलन प्रस्तुत करें। इसी प्रकार मुझे बताया गया है कि पीएमजीएसवाई की लापरवाही के कारण बार बार प्रकार की घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं। मैंने संबंधित एक्शन को निश्चित किया और पीडब्ल्यूडी के विभाग को निश्चित किया है और इस देवी आपदा की घड़ी में पूरी सरकार इनके साथ में खड़ी है और मैं लगातार पिछले 3 बार से स्थिति का अवलोकन कर रहा हूँ। मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है। रुड़की के माधोपुर गांव के तालाब में सुबह के समय एक युवक का शव तालाब में पड़ा हुआ मिला। मिलने से सनसनी फैल गई। गांव में सैकड़ों लोग तालाब पहुंचे। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और तालाब के से शव को बाहर निकाला है। परिजनों ने रोते बिलखते हुए बताया कि युवक वसीम निवासी सोहलपुर कल अपनी बहन के घर गया था। उन्होंने पुलिस पर पुरानी रंजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाया है।
मेरा चचेरा भाई है, चाचा का लड़का है। तो क्या मामला है ये? मामला यह है, ये माधोपुर अपनी बहन के यहाँ आ रखा था और किसी रंजिश के चलते पहले भी 1-2 बार गाड़ी के से उससे, एक यह है प्रवीण सैनी, ये यहीं से है मतल्लापुर की साइड से, तो उनसे कुछ वो हुई होगी, पहले भी बाइक को ले गए कुछ भी, तो उन्होंने यहाँ आके उनसे कुछ बदतमीजी करी और फिर उन्हें पीटा और फिर पीटने के बाद उन्हें इसमें घेरा। कुछ ग्रामीण लोग जो उन्हें बचाने के लिए कह रहे थे कि सर इसे बचा लो, तो उन्हें भी मोजर दिखाई और उन्हें बचाने नहीं दिया। के परिजनों द्वारा सूचना दी गई है, एक निर्मम हत्या यहाँ हुई है और जितने भी हत्या के दोषी हैं उनके खिलाफ हम लोगों ने तहरीर दी है और मांग की है कि इसमें तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया जाए और मुकदमा पंजीकृत करके इस परिवार के, इस बच्चे के साथ जो आज हमारे बीच नहीं है, जो बहुत दुखद ये घटनाक्रम हुआ है, इन सब के साथ न्याय हो। कुछ जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जो परिजनों द्वारा और जिन लोगों ने इस लड़के को बचाने का प्रयास किया, उन्होंने साक्षात वे पुलिसकर्मी भी देखे हैं और यदि कोई कानूनी अपराध भी था या कुछ भी था तो व्यक्ति को अरेस्ट भी किया जा सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि लड़के का क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कुछ है। ये मंशा क्या है पुलिस की कि उन्होंने इसको घेर के मारा, इसके हाथ पैर बांधे, गले पे इसके निशान है, मुंह पे इसके चोट है, तो ये बिल्कुल एक सवालिया निशान। इन्होंने मारा, पुलिस वालों ने घेर घार को क्या करा। कौन था वो आपका? मेरा लड़का था जी, वसीम नाम था उसका, जिम का कारोबार था उसका। हाँ जी, मुझे ना पता जी क्या वजह रही, क्या तुम्हारे यहाँ बहन वो भी लड़की भी आई हुई है आज। कितने बजे का वाकया है? मुझे नहीं पता जी इसका किस बजे का वाकया है, वो तो जिम पर हुआ था बेचारा माँ जी। इन्होंने मारा पुलिस वालों ने जो। देखिए, रात को गौवंश की टीम यहाँ पर आई थी, उनके द्वारा कुछ गौवंशी मांस पकड़ा गया, एक स्कूटी में एक व्यक्ति पकड़ा गया था। तो जैसे ही उसने टीम को देखा वो यहाँ से भागने लगा और वो तालाब में गिरकर उसकी मृत्यु हो गई है। उसको भी निकाला गया है और इस मामले में तहरीर आई है, उसमें जांच की जा रही है। लोगों को गुस्सा है साहब इस बातों से? देखिए, जो भी चीज़ें जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई नहीं हुई है, बॉडी यहीं पर है, तो जैसे ही बॉडी यहाँ से निकलेगी तुरंत पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद ही सब कार्रवाई होगी। काशी चुकराता मार्ग पर लालपुल के पास पहाड़ी में मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। सुबह के समय मार्ग अवरुद्ध होने से बाद से गुजरने वाले सैकड़ों वाहन दोनों ओर फंसे दिखाई दिए। देखते देखते वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतार लग गई। पीडब्ल्यूडी साहिया द्वारा मार्ग खोलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पहाड़ से लगातार मलबा आने से मार्ग खोलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सब आएगा। ज्ञानसार विधानसभा सत्र में हल्द्वानी विधानसभा की समस्याओं को पुरजोर से उठाने और अपने प्रश्नों को पुरजोर तरीके से विधानसभा में रखने को लेकर हल्द्वानी विधानसभा के विधायक सुमित दृष्ट के हल्द्वानी आगमन पर उत्साहित तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष गोविंद बिष्ट के नेतृत्व में सुमित दृष्ट का स्वागत किया। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक विधायक प्रतिनिधि ऐसा है ना, एक सेकेंड उसमें जो वो तो वो लीड कर रहे हैं। जो मैंने अपने परिवार से भी सीखी है और कांग्रेस पार्टी से भी सीखी, हम सच को बयान करते हैं। कोई अच्छा कार्य होता है कदापि भी हम झिझकते नहीं है और तुरंत तारीफ करते हैं। कोई अच्छा कार्य करे, सत्ता पक्ष विपक्ष जहां भी हो, हम उसको अच्छा बोलते हैं। लेकिन आज की तारीख में सरकार मस्त है और जनता त्रस्त है, और जनता के ऊपर जो लगातार इनका अत्याचार बढ़ता जा रहा है, आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक, आप हमेशा सुनते, मैं शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, व्यवस्थाएं जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं, भ्रष्टाचार का, जंगल राज का जो महाराज चल रहा है, अफसरशाही जो हावी हुई है, इन सब विषयों पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर, प्रश्नकाल में शासकीय स्कूलों के विषय में, सारी जो अव्यवस्थाओं का अंबार इस सरकार ने जनता पे थोपा है, उस पर हमने आवाज उठाई। सब लोग साहस देते हैं, आशीर्वाद, स्नेह देते हैं, तभी इस आवाज में इतना दम है। हल्द्वानी की महान जनता को ये मैं बताना चाहता हूं कि मैंने बिना भेदभाव के कभी ये नहीं सोचा कि वोट कहां से पड़ा, कहां से नहीं पड़ा, बराबर पूरे क्षेत्र की आवाज, पूरे क्षेत्र का दर्द उजागर कराए, ये मेरा परम कर्तव्य है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता
जिस तरीके से यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है, तो विधायक किस लिए चुना जाता है जनता को, तो इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और जनता में अपने विधायक के प्रति उम्मीद बढ़ी है। तो इसलिए आज सभी लोगों ने एक मत होकर के विधायक जी के इस प्रशंसनीय कार्य के लिए उन्हें यहाँ पर हम सब लोग बधाई देने आए और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश देने का काम विधायक जी ने किया है और निरंतर हम इसी मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और निसंदेह कांग्रेस कामयाबी की ओर रहेगी। काल हुई थी इसमें बैठक। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।